Hello guys, welcome to my channel 3D VFX Instructor. So today we are going to talk about how to make text animation. Okay. So कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो ये रोलर बार एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से मैं टाइटल एक्शन शेप ऑन कर लेता हूँ सो दैट मुझे पता लगे कि कहाँ पे सेंटर में है कि नहीं सेट। ओके, आप टाइपिंग टूल ले लो, यहाँ पे टाइप कर लो नाम अपना, ठीक है, या आपका जो भी लोगो होगा उसका नाम हो वो नाम आप डाल दो। यहाँ पे कैरेक्टर की सेटिंग्स में आओगे, यहाँ पे इसको आप कैपिटल कर लो, कंट्रोल प्रेस करोगे यहाँ पे पिवट पॉइंट पे, इस पे तो थंब जो आपका पिवट पॉइंट है वो सेंटर में सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, इसको स्केल कर लो, यहाँ से कर लिया स्केल। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर में सेट करूँगा, अलाइन में आऊँगा, यहाँ से इसको सेंटर लाइन कर लूँगा, एक तो ऐसे और एक ऐसे। डन, सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं बनाऊँगा यहाँ पे, मैं इसको कलर कर लेता हूँ। कैरेक्टर में आ जाओ, यहाँ पे कोई भी कलर डाल दो आप। कोई ग्रेडियंट देना चाहते हो तो रैम्प डाल दो, इफेक्ट्स प्रीसेट्स में जाके। रैम्प बताया था ना मैंने, रैम्प किस लिए होता है, ग्रेडियंट डालने के लिए काम आता है रैम्प, ठीक है। ओके, सो मैं इसमें देता हूँ थोड़ा सा मिस्टर का कलर। डन। अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लूँगा, मेक श्योर कि लेयर आपके अनसेलेक्ट हो, ठीक है, नहीं तो मास्क, अगर देखो लेयर सेलेक्ट करके आप बनाओगे ना रेक्टेंगल तो ये इस पर मास्क बना देगा, देख रहे हो आप। ओके, तो मेक श्योर कि लेयर आपकी सिलेक्ट ना हो, यहाँ पे सिलेक्ट करके डीसिलेक्ट कर देना, क्लिक करके, ठीक है, डीसिलेक्ट कर दिया। अब आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, बना दिया आपने। अब आपको सिलेक्शन टूल लेके इसको अलाइन करेंगे हम, सेंटर लाइन हो गया अलाइन। इसका यहाँ से मैं फिल कलर करूँगा नन, ओके, और स्ट्रोक में कलर डाल दूंगा वाइट, और थिकनेस ले लूँगा लेट्स से 10। डन, इतना समझ में आ गया। इसको स्केल करना चाहो तो एस प्रेस करके स्केल कर सकते हो, मैनुअली ऐसे कर सकते हो हल्का सा, ठीक है। सेंटर लाइन कर लो उसको, ठीक है, अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। करने के बाद मैं लास्ट क्लास में हमने किया था कि पाथ, ट्रिम पाथ कैसे यूज़ करते हैं अगर इसको एनिमेट करना हो तो, है ना। सो अब मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ ट्रिम पाथ। आपको शेप को ओपन करना है, पहले कंटेंट के सामने जस्ट मिलेगा आपको ऐड, आपको उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ डाल दिया आपने। ट्रिम पाथ डालने के बाद ट्रिम पाथ को ओपन करो, यहाँ पे मैं लेट्स से स्टार्ट से करना चाहता हूँ या एंड से करना चाहता हूँ। स्टार्ट से करूँगा तो ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, एंड को भी 0 कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से हो रहा है स्टार्ट से, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि स्पेस बार मार के मैं चाहता हूँ कि ये एटलीस्ट 10 फ्रेम तक हो जाए, एनिमेट पूरा लाइक दिस। हो गया। अब एक्शन से मेरे को अगर चाहिए तो अभी रख लो, अभी के लिए हाइड कर दो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से एनिमेट हो गया, ठीक है। तो ये एनिमेशन हमारा बन चुका है, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको ना हाफ करूँगा बेसिकली, और हाफ करके इसको मैं स्प्लिट करूँगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे टाइटल एक्शन शेप ऑन कर लेता हूँ। ओके, मैं एक रेक्टेंगल लूँगा बेसिकली यहाँ पे इतना, और मैं बस यहाँ तक रखूँगा इसको। मैं इसका स्ट्रोक कलर जो है नन कर रहा हूँ, और फिल कलर में रख रहा हूँ इसका वाइट। डन। हाउ वी कैन कन्फर्म, मेरे को पहले यहाँ पे एक रोलर लगा दूंगा सो दैट मुझे आइडिया हो जाए कि ये सेंटर में है कि नहीं है, ठीक है। डन। अब मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँगा बेसिकली, यहाँ पे ऐसे कर लिया, इसको सेंटर, इसको अलाइन कर लो ऐसा करके, हो गया। अब बेसिकली क्या करूँगा मैं,
इसको मास्क करूँगा, उसके साथ क्या करूँगा, मास्क करूँगा। आप इसको नीचे रख लो फिलहाल, ठीक है। याद है मैंने आपको अल्फ़ामेट बताया था, लूमामेट बताया था, ट्रैकमेट बताए थे बेसिकली। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लेयर है, अभी हम इस लेयर की बात कर रहे हैं, इसको रीनेम कर लो, इसको डाल दो आप टेक्स्ट बॉक्स करके डाल दो नाम इसका, ठीक है, सो दैट आपको पता रहे लेयर कौन सी है, ठीक है। इसका नाम डाल दो आप, चलो बाद में डालेंगे इसका। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एनिमेशन हो रहा है ये बस इसके अंदर दिखे, बाहर ना दिखे। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से अल्फ़ामेट करता हूँ अगर, तो ये अंदर से दिखेगा, बाहर वाला नहीं दिख रहा, देखो हो गया ना, ठीक है, समझ में आया इतना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको सेलेक्ट करके मैं करूँगा प्री कंपोज, कंट्रोल शिफ्ट सी शॉर्ट कमांड है प्री कंपोज की, और इसका नाम रख दूंगा मैं बॉटम, इसका नाम रखूंगा मैं बॉटम बॉक्स करके, ठीक है, प्री कंपोज कर दिया मैंने, बॉटम रख दिया इसका नाम। अब मैं इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूंगा, क्या करूंगा, कंट्रोल डी इज द शॉर्ट कमांड ऑफ डुप्लीकेट लेयर, और फिर मैं इसको ऊपर मूव करूंगा पी प्रेस करके पोजीशन के साथ, यू कैन सी, ओके। एंड देन आर प्रेस करूंगा, इसको रोटेट कर दूंगा 180 डिग्री में, कर दिया, और वापस से इसको पी प्रेस करके इसको नीचे ले आऊंगा, डन, एकदम सेट करेंगे एकदम एक्यूरेट वे में। $534 करता हूँ, 536, 536, डन। नाउ यू कैन सी, कैसा लगा, ओके। तो ये मेरा एनिमेशन बन गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ये स्ट्रोक कंप्लीट हो और फिर ये कट के ऊपर पहुँच जाए, ठीक है, खुल जाए, ओपन हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब इस पूरे को प्री कंपोज करने वाला हूँ, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली ये मेरा बना यहाँ तक, ठीक है, और मेरा टेक्स्ट को भी मेरे को थोड़ा सा एनिमेट करना पड़ेगा। ये मेरा टेक्स्ट लेयर है, ओके। मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली, ये मेरी टेक्स्ट लेयर है, यहाँ से मैं इस पर डालूंगा इफेक्ट्स में जाके लीनियर वाइप डालूंगा मैं इस पर, टेक्स्ट पे डाल दिया। अब आप लीनियर वाइप देख रहे हो आप किस तरीके से काम करेगा। मैं इसको ट्रांजिशन को अगर करता हूँ, बढ़ाता हूँ उसको, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है, देख रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूँ ये लेफ्ट से नहीं राइट से आए, तो यहाँ पे -90 कर दूंगा मैं, ठीक है, -90 कर दिया। स्टॉपवॉच का की फ्रेम लग गया, यहाँ पे की फ्रेम ऑन हो गया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ जब ये स्ट्रोक, अभी ये 0 रहेगा, 100 रहेगा, पूरा गायब हो जाएगा, ये देखो अब, ठीक है ना। जैसे ही वो स्ट्रोक कंप्लीट होंगे वैसे ये आएगा, जैसे कि स्ट्रोक आए, यहाँ तक आया स्ट्रोक, ठीक है। इसको यू प्रेस करो, ये आ गया, इसको यहाँ लेके आओ, और फिर जैसे ही कंप्लीट होने का वैसे ही ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ यू कैन सी, है ना, बढ़िया लगा। अब ये दोनों कट के ऊपर हो जाएंगे, फिर मैं यहाँ लिख दूंगा महेश इंस्ट्रक्टर, ओके। सो मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली मैं आता हूँ यहाँ पे, ये तीनों लेयर है मेरे पास, ओके, ये तीनों लेयर है। अब मैं इन तीनों के लिए पहले तो इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा, ओके, कंट्रोल शिफ्ट सी करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा, प्री कंपोज कर दिया मैंने इसको, कंट्रोल शिफ्ट सी करके यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट, वो हमने बॉक्स बनाया था, बॉक्स बॉटम, इसको बनाऊँगा, इसको जो भी बना लो, बॉटम बना लो, टॉप बना लो, इसको बनाऊँगा मैं बॉटम टेक्स्ट लेयर, ठीक है, F करके मैंने फाइनल, डन। अब ये मेरी बॉटम लेयर हो गई।
अब मैं लेयर अनसेलेक्ट कर दी मैंने, यहाँ पे एक और मास्क बनाऊंगा, सिंपल सा बना दिया, ठीक है। अब ये बॉटम लेने रखा है इसका नाम, तो इसको मैं नीचे बॉटम में सेट करूंगा ऐसे। इसको देखो मैंने रोलर से लगा रखा है ताकि आप प्रॉपर अच्छे से स्नैप कर सको। कर दिया स्नैप, डन। सेम मास्क लगाऊंगा उस पर, मैं क्या करूंगा अल्फा मैट, कर दिया। तो ये मुझे नीचे वाला दिख रहा है, ऊपर वाला दिख नहीं रहा। ओके, अब ये मास्क मैंने बना दिया यहाँ पे। ओके, अब मैं इन दोनों लेयर को ना डुप्लीकेट करूंगा। क्या करूंगा, डुप्लीकेट, कंट्रोल डी करके। और ये जो लेयर है बेसिकली शेप वाली, मास्क वाली, इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा ऐसे ही बस। तो अब दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको? ओके, इतना बना लिया हमने। अब मैं इनको अलग से प्री कॉम्प करने वाला हूँ। प्री कॉम्प है थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखना स्टेप्स, ये तीसरा स्टेप है प्री कॉम्प का। मैं इसको प्री कॉम्प कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी। ये टॉप वाली है, इसको मैं रखूँगा टॉप फाइनल, ठीक है। ये मेरी बॉटम है, इसको रखूँगा मैं बॉटम, कंट्रोल शिफ्ट सी, बॉटम फाइनल, डन। क्लियर है? ये एनिमेशन आया यहां तक, ये देखो आ गया। अब मैं चाहता हूं जैसे ये खत्म होगा, ये आया पूरा डन। फिर ये दोनों को पहले मैं लगाऊं पोजीशन, दोनों को पोजीशन ऑन कर लो, ठीक है। ये यहां से आके इस फ्रेम तक ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। ये जाएगा हल्का सा ऊपर, लेट्स से 540 है ना, मैं चाहता हूँ कि 10% ऊपर चला जाए। अगर मैं 530 करता हूँ, इतना जा रहा है। अगर मैं 500 करता हूँ सिंपल, इतना चला गया। इसको मैंने 40 कम किया है उसमें, तो उसमें 40 बढ़ा दूंगा, 580 कर देता हूँ, डन। समझ में आया? तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, ऐसे आया, ऐसे करके टक, ठीक है। ओके, अब मैं क्या चाहता हूं, ये मेरा हो गया। यहां पे मैं अपना नाम लिखूंगा, मतलब इंस्ट्रक्टर। तो आप टाइप टू ले लो, यहां पे टाइप करो इंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करोगे ना, इस पर डबल क्लिक करोगे, अपने आप सेंटर में सेट हो जाएगा पिवट पॉइंट। अलाइनमेंट में आओ, सेंटर अलाइन कर लो उसको। अब आ जाओ कैरेक्टर में, तो मैं थोड़ा सा इसमें ट्रैकिंग ऐड करूँगा इसमें थोड़ी सी, ठीक है। स्पेसिंग बढ़ाऊंगा बेसिकली, हल्की सी मैं स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ उसमें, लेट से 500 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको स्केल करूँगा हल्का सा, डन। अलाइनमेंट में जाके सेंटर लाइन, ओके। थोड़ा सा मतलब मैच हो जाए, थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा भी ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो। और इसमें थोड़ी सी ट्रैकिंग और बड़ा कर लेते हैं, ट्रैकिंग कर लेता हूँ 800 के समथिंग, एंड देन अलाइन कर दिया, ठीक है। अलाइन करने के बाद कर लिया इसको हल्का सा, और स्केल कर लो उसको, और इसको सेंटर लाइन कर लो उसको हल्का सा, ठीक है, डन। नाउ यू कैन सी। अब लेकिन ये तो पूरा दिख रहा है ऐसे, मैं चाहता हूँ जब ये ऊपर हो तब ये दिखे, वरना हाइड हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इन दोनों टेक्स्ट को ना हाइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। हाइड कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने टाइमर रख लिया यहाँ पे,
ओके। ठीक है, अब आ जाओ मास्क बना लेंगे इसके लिए भी। लेयर सेलेक्ट करके बनाना मास्क, नहीं तो फिर उस पर ही मास्क बन जाएगा वो, मतलब अल्फा बनाना है उसके लिए ताकि उसमें मास्क कर सकूं। लेयर अनसेलेक्ट करके बनाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यू प्रेस करके इसको हाइड करता हूँ, यहाँ से करता हूँ अल्फा मैट, कर दिया। अब यहाँ पे मैं इस स्केल शेप में स्केल ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको जीरो कर रहा हूँ पूरा गायब। और मुझे ऐसे करना है, तो ये देख रहा है यूनिफॉर्म स्केलिंग हो रही है, अभी हाइट और विड्थ इक्वली बढ़ रही है। मगर इसको ऑफ, जैसे मेंटेन एक्सपर्ट रेशियो होता है, मेंटेन एक्सपर्ट होता है ना फोटोशॉप में, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे होता है ऑप्शन इसका डायमेंशन का। मैं इंडिविजुअली डायमेंशन को चेंज कर सकता हूँ। इसको ऑफ कर दिया मैंने। मैं चाहता हूँ बस हॉरिजेंटली इसको बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने किया 0, लेट्स से, ठीक है। की फ्रेम लग गया, ओके। और वो जब दिखेगा कहाँ तक ओपन होगा, यहाँ तक। इसकी भी की फ्रेम ऑन कर लेते हैं यहाँ, तो ये यहाँ से वापस से रिवील हो जाएगा। 100 कर दो, डन। अब देखो कितना बढ़िया लगेगा। अब ये रोलर वगैरह सब हटा रहा हूँ मैं। टाइटन शेप एक्शन, इसको हटाता हूँ, टाइटल एक्शन शेप को। और इसको हटाना कैसे करना है, कंट्रोल इस कोमे को दबा दोगे, हाइड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। रोलर, नाउ यू कैन सी द फाइनल आउटपुट, है ना। और थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर सकते हैं वैसे हम इसको, ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ये देखो, है ना। थोड़ा सा और लेट करना चाहो तो और लेट कर सकते हो हल्का सा, ठीक है। ये देखो, है ना, तो नेचुरल फील आएगा। और ये झटके से खुले तो ज़्यादा मजा आए। अभी वो स्लाइड जा रहा है ना, तो मैंने जैसे बताया था आपको, शिफ्ट F9 इज इन, ईज आउट लगाओ, ईज इन आउट लगा दो, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट F9 लगा दिया। दोनों सेलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में आ जाओ। यहाँ पे एड स्पीड या वैल्यू जो भी आपको डालना है, आप एक एक करके आओ, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी। सेलेक्ट करो एक को, ग्राफ एडिटर में आ जाओ, ठीक है। स्पीड पे आ जाओ। अब ये खुल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सेलेक्ट करो, ओल्ड के साथ मैं बेसिकली इसको ओल्ड के साथ क्लिक एंड ड्रैग करूंगा, ऐसे करके ऊपर की साइड। हल्का सा बढ़ा लेता हूं उसको, एक सेकंड, दूसरे वैल्यू में जाते हैं इसकी। ये ऊपर वाला आ रहा है ना, नेगेटिव का और पॉजिटिव का आ रहा है, दोनों आ रहा है। पहले इसको करते हैं ऑल्ट के साथ। जैसे मैं इसको अगर चेंज करूँ यहाँ से, ऑल्ट के साथ ना हैंडल मिल जाता है आपको, ये देख रहे हो। वैल्यू को चेंज करते हैं यार, स्पीड में आ जाओ। यहाँ से हल्का सा इसको बढ़ा दो ऐसे करके, यहाँ से इसको हल्का सा बढ़ा दो ऐसे करके। ये देखो, है ना। या तो सबसे बेस्ट है आप ये चीज़ ना करके ना, आप इन सबको सेलेक्ट करके इजी ईज कर दो, सिर्फ F9 प्रेस कर दो, सिंपल, ठीक है। इजी ईज हो जाएंगे ये। F9 प्रेस कर दिया। अब हल्का सा सेलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में आ जाओ। ये देखो आ गया। यहाँ पे आ जाओ, उसको अब हल्का सा पास करो, उसको ऐसे हल्का सा उसको पास करो ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब ऐसे इसको सेलेक्ट करो, आप ग्राफ एडिटर में आ जाओ, इसको भी हल्का सा पास करेंगे हम ऐसे। सेलेक्ट करती है, इजी ईज करने के बाद ये आराम से मेरे को ग्राफ मिल गया वैल्यू का। मैंने इसको पास कर दिया। अब देखना स्मूथ एनिमेशन मिलेगा आपको। सेम इसको भी कर दो आप, दोनों सेलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में आ जाओ, ठीक है। हल्का सा इसको कर दो, हल्का सा इसको कर दो, डन। नाउ यू कैन सी
है ना, झटके से खुला एकदम से, है ना। अब थोड़ा मेरा ये जो फाइनल आउटपुट निकल गया है, मैं चाहता हूँ ये पूरा प्री कंपोज कर दूँ उसको और इसका नाम डाल दूँ फाइनल, ठीक है, फाइनल। और ये यहाँ पे खुल गया, मतलब मैं इतना सेकंड में आया, यहाँ पे खुल गया यहाँ तक, ठीक है, पढ़ लिया। कंट्रोल शिफ्ट डी, काट दो उस लेयर को, और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, और ये जो ब्रैकेट है ना ओपन ब्रैकेट वाला, इसको क्लिक करो, ये आगे सेट हो गया अपने आप ही, और यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, राइट क्लिक करके टाइम में जाऊंगा और यहाँ से कर दूंगा टाइम रिवर्स लेयर, ठीक है। सो कुछ इस टाइप का एनिमेशन मिलेगा आपको, ये देखो। कैसा लगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कंट्रोल वाई करके अच्छा सॉलिड डाल सकते हो बढ़िया सा, यहाँ पे डाल दो आप रैम्प, ठीक है। आपको स्वैप कर दो उसको, या रेडर लेना चाहते हो रेडर ले लो हल्का सा, ठीक है। और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो इस तरीके से, सॉलिड को ले लो नीचे, ठीक है। आप सिलेक्ट करो ग्रेडियंट को, मूव कर दो उसको आराम से, डन। समझ में आ गया आपको अच्छे से, ये लो। और म्यूजिक व्यूजिक लगा के बढ़िया सा बना सकते हो आप, ये देखो। ओके डन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।